एक छोटा सा गांव था, हरा भरा। उस गांव में रहती थी आरती। आरती एक सीधी सादी प्यारी लड़की थी। उसका दिल बहुत साफ था। वो हमेशा सबकी मदद करती थी। उसके माता पिता बहुत ही नेक और मेहनती थे। खेती करते थे और उसी से उनका घर चलता था। आरती भी अपने माता पिता का हाथ बटाती थी। मुझे अपने माँ बाप की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। गांव के लोग आरती को बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और सबको खुश कर देती थी। आरती को पेड़ पौधे और जानवरों से बहुत प्यार था। वो अक्सर खेतों में जाती और फूलों से बातें करती। चिड़ियों की आवाज सुनकर उसका मन खुश हो जाता। आरती, तुम्हारी मुस्कान ही हमारी ताकत है। हाँ बेटा, तुम हमारी सबसे बड़ी खुशी हो। आरती की जिंदगी बहुत ही सिंपल और अच्छी थी। उसे अपने परिवार और अपने गांव से बहुत प्यार था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं लगती थी। वो अपनी इसी दुनिया में खुश थी। आरती के गांव के पास एक पुराना महल था। यह महल बहुत ही बड़ा और सुंदर था, लेकिन अब यह टूट फूट गया था। लोगों का कहना था कि इस महल में भूत रहते हैं, इसलिए कोई भी उस महल के पास नहीं जाता था। मैंने इस महल के बारे में बचपन से बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। मुझे इसे देखना है। एक दिन आरती ने सोच लिया कि वो इस महल में जाकर ही रहेगी। उसने सोचा कि आखिर क्यों लोग इस महल से इतना डरते हैं। माँ, पिताजी, मैं इस महल में जाना चाहती हूँ। आरती, यह महल बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं वहाँ भूत हैं। हाँ बेटा, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। पर माँ, पिताजी, मुझे वहाँ जाना ही है। मैं जानना चाहती हूँ कि लोग क्यों डरते हैं। पहले तो वो बहुत डरे। उन्होंने आरती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आरती अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार आरती के जिद के आगे उसके माता पिता को मानना पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह आरती महल की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे वो महल के पास पहुंच रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मुझे डर नहीं लगेगा। मैं इस महल का राज जानकर ही रहूंगी। महल के अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले ही जाले थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, जो अब धुंधली हो चुकी थीं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। ये जगह सच में बहुत डरावनी है। आरती धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक मीठे गाने की तरह थी। आरती उस आवाज की तरफ बढ़ी। वो देखना चाहती थी कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। यह आवाज इतनी प्यारी है, मुझे देखना होगा कि यह कहाँ से आ रही है। आरती एक कमरे के पास पहुंची। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। आरती ने अंदर झांका। कमरे के बीच में एक आदमी बैठा हुआ था। वो बहुत ही सुंदर था। उसके हाथों में वीणा थी और वो वही मीठा गीत बजा रहा था। आरती को देखकर उस आदमी ने वीणा बजाना बंद कर दिया। वो आरती को डरते हुए देख रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उसकी आवाज में दर्द और उदासी साफ पता चल रही थी। तुम कौन हो और यहाँ इस अंधेरे कमरे में अकेले क्या कर रहे हो? उस आदमी ने गहरी सांस ली। मेरा नाम अर्जुन है और मैं इस महल में कैद हूँ। अर्जुन ने आरती को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसे एक बुरे जादूगर ने श्राप दिया था। अर्जुन एक राजकुमार था। वो बहुत ही बहादुर और दयालु था, लेकिन उसकी इसी अच्छाई का फायदा उठाकर एक बुरे जादूगर ने उसे धोखा दिया था। जादूगर ने अर्जुन को हमेशा के लिए इस महल में कैद कर दिया था। आरती अर्जुन की कहानी सुनकर बहुत दुखी हुई। उसे अर्जुन पर दया आ गई। उसने सोच लिया कि वो अर्जुन की मदद करेगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी अर्जुन। आरती रोज महल जाने लगी। वो अर्जुन से घंटों बातें करती। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। आरती को अर्जुन का साथ बहुत अच्छा लगता था। अर्जुन भी आरती के आने से अपनी सारी परेशानियां भूल जाता था। तुम्हारे आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है आरती। आरती अर्जुन के लिए फूल और फल लेकर आती। वो उसे अपने गांव की सारी बातें बताती। अर्जुन भी आरती को अपनी दुनिया की कहानियां सुनाता। वो उसे गाना सिखाता। आरती और अर्जुन एक दूसरे के लिए सुकून बन गए थे। दोनों को लगा कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती ही नहीं है,